बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांकों n के लिए ये क्या है, ये सत्य है। ये सभी के लिए सत्य है, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। और किससे सिद्ध करना है? गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपको सिद्ध करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से आपने 11th क्लास में इसको जाना था, और इस 12th क्लास के अंतर्गत भी आपने जो चैप्टर पढ़ा था 3rd, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपने गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम Pn लेते हैं, जो हमारा कथन है, जो हमारा स्टेटमेंट है, जिसको सिद्ध करना है उसको Pn बोल देते हैं। तो आपका जो Pn है, जो कथन है, वो है कि d/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन किसका, x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n-1। ये आपका कथन है, ठीक है। यानी कि n बराबर 1 के लिए, पहला पॉइंट अपना, n बराबर 1 के लिए Pn यानी कि कथन की सत्यता जांच करेंगे। सत्यता जांच, ठीक है। तो आप LHS लेंगे और LHS में क्या करेंगे बच्चों, n बराबर 1 पुट कर देंगे। तो LHS क्या है देखिएगा, LHS है d/dx ऑफ x की पावर n। n बराबर 1 लेने से हो जाएगा x की पावर 1, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाता है, ठीक है। RHS देखते हैं, RHS कितना है, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि n का मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 इक्वल टू एक्स की पावर 0 मीन्स 1। आप देखते हैं LHS जो है वो बराबर है RHS के। कब? जब n बराबर 1 को आपने आपके कथन में रखा। ऐसा रखने से आपने कहा कि अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। चलिए, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य हो चुका है। अब मान लेते हैं, माना Pn जो है n बराबर k के लिए सत्य है, और k के लिए सत्य है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो d/dx ऑफ x की पावर n था, वहाँ n की जगह k रखने से आपको मिल जाना चाहिए k इंटू एक्स की पावर k-1। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करें, ये मान चुके हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि n बराबर k+1 के लिए Pn की सत्यता जांच करेंगे। तो n बराबर k+1 के लिए Pn यानी कथन की सत्यता जांच, देखिए वो कब पूरी होगी, जब n की जगह क्या आ जाए, k+1। n की जगह k+1 आ जाए तो यहाँ x की पावर k+1 हो जानी चाहिए, और यहाँ k+1 हो जाना चाहिए, और यहाँ k+1-1 यानी कि x की पावर k आ जाना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो हम ये कह पाएंगे कि जो Pn है हमारा n बराबर k+1 के लिए सत्य है। जहाँ जहाँ n है आपके Pn में, वहाँ वहाँ k+1 आ जाना चाहिए। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है d/dx ऑफ x की पावर k+1 की, और जो कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए क्या, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, क्या, n की जगह k+1, तो k+1 n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी k+1-1 आ जानी चाहिए। 1 से 1 कट के ये वैल्यू RHS में आनी चाहिए। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, d/dx ऑफ, मैं लिख सकता हूँ x की पावर k+1 को x की पावर k इंटू एक्स, इस तरह से। अब u इंटू v मेथड से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, आप कहेंगे कि x की पावर k पुट किया, d/dx किसका निकाला, x का निकाला, फिर प्लस आपने क्या किया, x को पुट किया, और d/dx x के सापेक्ष अवकलन किसका कर दिया, x की पावर k का कर दिया। अब देखते हैं
कि x की पावर k, और ये आपने बता x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाता है, और यहाँ पर देखिए x पुट किया हुआ है, और x की पावर k का समीकरण 1 से आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो होती है k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। तो आप कहेंगे यहाँ पर k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा x इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर k प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा k इंटू एक्स की पावर k। x की पावर k कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस k के गुणा में क्या हो जाएगा, x की पावर k। तो आप देख पा रहे हैं आपको ये जो आपने चाहा था RHS में वो मिल गया है। इसका मतलब Pn के n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध होता है। तो आप बोलेंगे इस बात को यहाँ पर, अतः Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। अतः आपने तीनों जो फॉर्मेलिटी, जो तीनों बातें थी, जो तीनों चीज़ें गणितीय आगमन सिद्धांत में मांगी जाती हैं वो आपने पूरी कर दी हैं। अतः Pn सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, आपको कहा गया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए अवकलन के द्वारा कोसाइन यानी कि कोस का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हम इसका अवकलन करेंगे। हमें दिया गया है बच्चों साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस आपका कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसके अंदर a और b क्या हैं, चर राशियां हैं। क्यों? क्योंकि a और b की निश्चितता नहीं है, कोई एक कांस्टेंट कोण नहीं है। ये a की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई एंगल हो सकता है, b की जगह दूसरा हो सकता है, ये बदलते रहते हैं। और जो चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, कोई वैल्यू दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, वो चर राशियां कहलाती हैं। तो a का अवकलन 0 नहीं होगा और b का अवकलन भी 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप चाहे मर्जी जिसके साथ इसका अवकलन कर दीजिए। मैं चाहता हूं x के सापेक्ष या t के सापेक्ष या किसी भी एक चर राशि को मानते हुए उसके सापेक्ष इसका अवकलन प्राप्त करते हैं और हम कोसाइन का जो सूत्र है वो बना पाएंगे। तो हम कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी लेफ्ट साइड में हो गया बच्चों का। राइट साइड में देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी और प्लस आपका d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। इस तरह से बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए आपको क्या मिलता है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर साइन का अवकलन हो जाएगा बच्चों का कॉस ए प्लस बी, और चूंकि a और b दोनों चर राशियां हैं तो मल्टीप्लाई में बच्चे इसका किसका अवकलन करेंगे, a और b का x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष a का dA अपॉन dx प्लस b का dB अपॉन dx बच्चों को प्राप्त होता है। ये इस तरह से इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम रखेंगे क्या, साइन a को पुट कर देंगे और cos b का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हो जाएगा माइनस साइन b, और बच्चों b का x के सापेक्ष और करना पड़ेगा तो db अपॉन dx, और फिर प्लस का साइन बच्चों। और यहाँ पर देखिएगा आपने किसको रखा था, साइन a को पुट किया था और अवकलन किया cos b का। इस बार बच्चे cos b को पुट कर देंगे और अवकलन कर देंगे साइन a का। साइन a का हो जाएगा आपका cos a और इनटू में a का dA अपॉन आपका dx आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लस देखिए ये अवकलन करेंगे तो cos a पुट कर देंगे बच्चे और अवकलन करेंगे साइन b का कितना, x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा आपका cos b हो जाएगा और इनटू b का dB अपॉन dx हो जाता है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि प्लस का साइन लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, इस बार आप किसको पुट कर देंगे, साइन b को पुट कर देंगे
और अवकलन करेंगे cos a का, जो माइनस साइन a हो जाता है बच्चों का, और a का dA अपॉन dx हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, इसी के इक्वल क्या मिलता है देखिएगा, यहां पर आप देखते हैं साइन a इंटू साइन b, ये हो जाता है dB अपॉन dx, यानी कि dB अपॉन dx को अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं दोनों में से, तो आपका बन जाता है cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, और इनटू में हो जाएगा dB अपॉन dx। और फिर यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में dA अपॉन dx को मैं कॉमन ले लूँ तो आपका हो जाता है बच्चों प्लस में आपका हो जाता है cos a cos b, यहाँ से बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस साइन a साइन b, और मल्टीप्लाई में आपका बन जाता है dA अपॉन dx। अब बात को और आगे बढ़ाएं, दोनों में देखिए ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो बच्चे कॉमन इसे ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b आप कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो आपको मिलता है dB अपॉन dx प्लस dA अपॉन dx, ये मिल जाता है। आपका LHS में जो था आपका था cos a प्लस b, मल्टीप्लाई में था आपका dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है cos a प्लस b इक्वल टू मिल जाता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो कि आपका कोसाइन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से अवकलन के माध्यम से जो आपको दिया गया था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, उससे आपने cos a प्लस बी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया जो कि आपको कहा गया था। तो इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखिए बच्चों, मोड एक्स के बारे में आप जानते हैं, मोड एक्स जो फलन होता है वो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, संतत तो होगा परंतु अवकलनीय नहीं होगा। मैं कहूँ मोड x माइनस 1 की बात करूँ तो उसका ग्राफ 1 पर कोना बनाएगा, और x माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 का मोड, ये आपका x का मोड। उसके बाद मैं दूसरी बात करूँ x माइनस 2 के मोड की, तो x माइनस 2 का मोड जो है 1 और 2 कोना कहाँ बनाएगा, वी सेफ का, ये 2 पर बनाएगा। तो ये देखिएगा इन तीनों फलनों में एक खास बात देखिए कि ये जो फलन है ये 2 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, क्योंकि आपकी LHD इक्वल टू RHD यहाँ पर नहीं मिल पाती है। यहाँ पर भी 0 पर LHD RHD के बराबर नहीं हो पाती है, यहाँ पर 1 पर LHD RHD के बराबर नहीं हो पाती है। तो ये ऐसे फलन हैं जो संतत तो होते हैं परंतु ये कोना बनाने वाले बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते हैं। अब आपको ऐसे फलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कि संतत हो प्रत्येक बिंदु पर लेकिन अवकलनीय 2 बिंदुओं पर न हो, तो ऐसे किन्हीं भी 2 फलनों को जोड़कर आप ऐसा फलन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इसके उत्तर में कि fx इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 एक ऐसा फलन है जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका प्रांत पूरा का पूरा r है, जो कि सर्वत्र संतत है परंतु x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। और इसकी व्याख्या करना चाहें तो कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये वाला, ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है और ये फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। इन दोनों को जो जोड़कर फलन प्राप्त किया जाएगा वो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। अगर 3 बिंदुओं से पर अवकलनीय ऐसा फलन प्राप्त करना होता हमें जो 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो इसमें एक पद और जोड़ते देते हम x माइनस 3 का मोड इस तरह से, या इससे भी ज़्यादा बिंदु आपको चाहिए तो इस तरह से आप योग करके एक नया फलन बना सकते हैं जो इन कोने बनाने वाले
वाले बिंदुओं पे आपको अवकलनीय नहीं मिलेगा। इसको ओपन करना आपको पीछे सिखाया गया था। अगर आप चाहें तो इसको ओपन करके इसकी जांच भी कर सकते हैं। x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पे संततता की जांच कर लीजिए, x बराबर 1 पर LSD फाइंड आउट कीजिए और आप देख पाएंगे कि ये 1 पे और 2 पे कभी अवकलनीय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी LSD इन बिंदुओं पर RSD के बराबर नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, y आपको दिया गया है, fx gx hx पहली पंक्ति में x के फलन है, ये एक सारणिक है, l m n दूसरी पंक्ति में कांस्टेंट वैल्यू है, a b c तीसरी पंक्ति में कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, इसका जब अवकलन करते हैं तो dy बाई dx जो प्राप्त होता है आपको इस सारणिक के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात जो x के फलन थे उनके अवकलन यहाँ पर पहली पंक्ति में आ जाएंगे। ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं हमारा y इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू एक सारणिक है और सारणिक में वैल्यूज हैं fx gx और आपका hx और यहाँ पर l m n a b c। बच्चों प्रश्न इसका हम कर दें तो y इक्वल टू देखिए क्या निकल कर आता है। आप सबसे पहले स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, fx के गुणांक क्या बनेंगे, m इंटू सी एम सी माइनस एन बी, तो एम सी माइनस एन बी इंटू एफ एक्स आपको मिल जाता है। फिर चिन्ह माइनस का आएगा, जी एक्स के गुणांक देखिए क्या बनेंगे, जी एक्स का गुणांक बनेगा ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से एल सी माइनस एन ए, ये आपको मिल जाता है, इंटू आपका जी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस देखिएगा एच एक्स के स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने से एल बी माइनस एम ए, एल बी माइनस आपका एम ए, और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों का, इंटू में आ जाएगा आपका एच एक्स। इस तरह से अब बच्चे क्या करें, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो dy बाई dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू गुणा में रहेगी एम सी माइनस एन बी और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद माइनस एल सी माइनस एन ए और जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स पुट कर दिया जाता है। उसके बाद एल बी माइनस एम ए और गुणा में एच एक्स का अवकलन एच डैश एक्स से रिप्रेजेंट बच्चों को कर देना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा जो गुणांक हैं वही यहाँ पर हैं, सेम माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, कंपेयर करें तो बदला क्या इसमें, एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स आ गया, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स आ गया और एच एक्स की जगह एच डैश एक्स आ गया, और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो फिर तो dy बाई dx को सारणिक के रूप में लिखते समय सिर्फ आपको एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स पुट कर देना चाहिए और फिर यहाँ पर जी डैश एक्स और यहाँ पर एच डैश एक्स, और ये जो वैल्यू है ये एल एम एन रहेगी, ये ए बी और सी ये पंक्तियां समान रहेंगी। अगर आप इसका प्रश्न करते हैं बच्चों तो यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिद्ध कर पाते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू ये सारणिक आपको प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है यदि y इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x हो तो दर्शाइए कि, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिद्ध करके बतानी है। तो सबसे पहले लेते हैं y इक्वल टू ई रेज टू द पावर a cos इनवर्स x, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों का, लेफ्ट साइड में dy बाई dx, e की पावर x का e की पावर x होता है और x की जगह है आपके पास a cos इनवर्स x। इसके बाद a cos इनवर्स x का भी करोगे तो a बाहर में रह जाएगा, cos इनवर्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, dy बाई dx को थोड़ा अच्छे लिखें तो ये वैल्यू जो है y के इक्वल है, इसको मैं a इंटू वाई लिख सकता हूँ और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों, और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इधर में ला के गुणा कर दूँ तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों का हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और सामने माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, देन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करें x के सापेक्ष पुनः अवकलन,
पुनः अवकलन करेंगे तो ये u इंटू वी मेथड से होगा। आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर की दृष्टि से देखिए ये एक संयुक्त फलन है, तो यहाँ पर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा और डी वाई बाई डी एक्स का और करना पड़ेगा जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर देंगे इस बार इसके होल स्क्वायर को और अवकलन कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो माइनस 2x हो जाएगा गुणा में। उसके बाद देखिएगा राइट साइड में जो अवकलन होगा बच्चों वो कितना होगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वाई स्क्वायर का 2y एंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स आपको मिल जाता है। और बच्चे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से भाग दे दें, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से भाग करने पर पूरी समीकरण को भाग करने पर आपको क्या मिलता है देखिएगा बच्चों, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्रथम पद बना। प्लस देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आगे ले लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, 2 और एक डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद सामने क्या है आपका y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा भाग देने से, क्या बनेगा आपका आगे देखिए 2 और डी वाई बाई डी एक्स भाग देने से हट जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ ए स्क्वायर इंटू वाई। और अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आए बच्चे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिलता है और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बच्चों को मिल जाता है और यहाँ माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों जो आपको अवकल समीकरण सिद्ध करने के लिए बोला गया था दिए गए फलन की, वो आपने इस प्रकार से सिद्ध कर दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।